सब लोग ध्यान से मालिक के नाम को जोर से आंख बंद करके स्वरूप को याद करते हुए बोलना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का क्या नाम, प्रभु का क्या नाम, प्रभु का क्या नाम। उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, मेरी आवाज़ को सुनने वाली आसपास की माताएं बहनें, यहाँ के रहने वाले बुजुर्गों, नौजवानों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, हमारा आप सबका परम सौभाग्य है कि गुरु महाराज की विशेष कृपा से हमारे आप सबके जीवात्माओं को ये मौका, ये अवसर मिल गया। हमारे आपके इतने पुण्य नहीं थे कि हम लोगों को ये मनुष्य शरीर मिल जाता, लेकिन गुरु महाराज ने अपार कृपा करके हम सब लोगों को ये मौका दिया, क्योंकि यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म भटका जब खाया। ये अनमोल मानव तन हमको आपको तब मिला जब करोड़ों जन्मों तक नरकों में 84 में नाना प्रकार की यातनाओं को, तकलीफ़ों को उठाते हुए हमारी आपकी चीख पुकार लाखों लाखों मील तक गई। किसी का सहारा, किसी की मदद नहीं मिली। ना ये तन साथ दिया, न धन साथ दिया, न विद्या, न भाषा, न जाति, न धर्म, न मान, न बड़ाई, न पद, न पैसा, न मित्र, न दोस्त, न रिश्तेदार, न परिवार। किसी का भी सहयोग साथ नहीं मिला। हम सभी लोग अकेले ही पीटते और चीखते रहे। हमारी आपकी चीख पुकार को महापुरुषों ने अपने दिव्य कान से सुना और हमारी आपकी दुर्दशा को महापुरुषों ने अपनी दिव्य दृष्टि, ज्ञान, चक्षु, शिव नेत्र से देखा। वे दया के पूरे अंग हैं। दया से उनका हृदय द्रवित हो गया, पिघल गया। उन्होंने प्रभु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इन सभी जीवात्माओं को मनुष्य शरीर में भेजो। मैं भी मनुष्य शरीर में मौजूद हूँ। मैं इन सबको चेताऊँगा, होश धराऊँगा। जब इनको अपने घर की याद आएगी तो इन्हें रास्ते का भेद, राह रखाना दे दूँगा। जब ये लोग अपने घर की तरफ चलेंगे तो जो बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें आएंगी, समय समय पर सत्संग के द्वारा सेवा, दर्शन और भजन कराकर इनकी बाधाओं को, तकलीफ़ों को, मुसीबतों को दूर कर दूंगा। और एक समय ऐसा आएगा कि ये सब की सब जीवात्माएं अपने घर पहुंच जाएंगी। प्रभु ने हमारे आपके अच्छे बुरे कर्मों को नहीं देखा, हमारे आपके पाप और पुण्य का लेखा जोखा नहीं मिलाया। अगर मिलाया जाता तो हम लोगों को ये मौका मिलने वाला नहीं था, लेकिन गुरु महाराज ने अपार कृपा करके हम सब लोगों को ये मौका दिलाया कि अब की बार इस अनमोल मानव तन से, कर्म जोनी से आप अपना काम कर लो। अपना काम औलाद पैदा करना, जमीन मकान बनाना, विद्या पढ़ना, मान बढ़ाई पाना, पद और पैसे पाना, ये काम अपना काम नहीं है। अपना काम अपनी जीवात्मा को अपने घर पहुंचाना। नर नारियों, जो कुछ भी हमारी आपकी आंखों से दिख रहा है, ये घर अपना घर नहीं है। ये बच्चे, मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, जिनको आपने अज्ञान में, नासमझी में अपना मान लिया है, वास्तव में इनमें से कोई भी अपना नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि एक महात्मा जी के यहाँ एक आदमी बराबर आया जाया करता था। महात्मा जी जब ये कहते थे कि बच्चा, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तो बीच में ही उठ के खड़ा हो जाए और कहे, महाराज मैं कैसे मान लूँ, मेरी पत्नी तो
जब तक मैं सोता नहीं, सोती नहीं, जगता नहीं, तब तक पहले जाग जाती है। मेरे खाने से पहले खाती नहीं और मेरे घर के सारे काम काज करके खड़ी रहती है कि मेरे पति देव कुछ हुक्म करें तो वो भी काम मैं तुरंत सामने लाके खड़ी कर दूं। तो मैं कैसे मान लूं कोई किसी का नहीं है। बाबा जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा, बच्चा तू जो कह रहा वो भी सही और मैं जो कह रहा हूँ वो भी सही। कहा महाराज ये दोनों सही कैसे हो सकते, या तो आप सही हो या मैं सही हूँ। कहा अरे मैं कह रहा हूँ वो भी सही और तू कह रहा वो भी सही, मैं कैसे मान लो 2 दूना 4 और 2 दूना 5 दोनों सही। अरे 4 सही या 5 सही, आप सही या मैं सही। कहा मेरी तो बात मान ले। बोला नहीं मानता। बोले बैठ जा। महात्मा जी ने सांस रोकने की विधि सिखाई। 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। जब सांस रोकने लगा महात्मा जी ने कहा आज घर जा, आंगन में हाथ पैर पसार देना और जोर से चिल्लाना जैसे मिर्गी का दौड़ा आता है, और आंख मुंह बंद करके सांस रोक लेना, देखना क्या होता है। गया, जोर से चिल्लाया और आंख मुंह बंद करके सांस रोक लिया। घरवाली निकली, सिर पीट पीट के रोने लगी। शोर मच गया, पड़ोसी आ गए। पड़ोसियों का शोर सुन करके एक पूरा गांव इकट्ठा हो गया और गांव के कोने पर वैद्य जी रहते थे, वो भी चले आए। उन्होंने पूछा अरे क्या हो गया। बोले महाराज ये अभी आया और गुमसुम होके पड़ गया, कुछ समझ नहीं आता क्या हो गया। वैद्य जी ने उसकी नब्ज देखी, नब्ज देखते ही कहा भाई ये तो खत्म हो गया। अब बाहर वाले कह रहे हैं बाहर ले आओ और अंदर वाले कह रहे हैं बाहर लाओ। जल्दी से बांस मंगाई, टिकटी बनाई, उस पर उसको लेटाया और जब निकालने लगे तो घर का दरवाजा तंग था और हाथ थे चौड़े। अब निकले कैसे, तो आपस में सब विचार करने लगे कि इसका दरवाजा तोड़ दिया जाए तो ये आराम से निकल जाएगा। अब औरतों में बैठे रो रही थी औरत, उठ के आई, कहा गाँव वालों जिसको जाना था वो तो गया, अब वो लौट के आने वाला है नहीं और तुम लोग ये दरवाज़ा तोड़ दोगे तो अब कौन आके बनवाएगा, बनवाने वाला तो चला गया, अब ये दरवाज़ा क्यों तोड़ रहे हो। कहने लगे तो हम क्या करें, इसके हाथ चौड़े हैं निकल नहीं रहा। कहने लगे नहीं निकल रहा तो उपाय मैं बताती हूँ। दौड़े दौड़े गई, चारा काटने वाली, कूटी काटने वाली गड़ासा उठा के लाई। कहा महाराज ये लो और इसके हाथ पैर काट के सीने पर रख दो, आराम से निकल जाएगा। जैसे सुना उठ के भगा और भाग के जाके महात्मा जी के पैरों में गिर पड़ा। महाराज महाराज, अरे बच्चा क्या हुआ। 2 मिनट की देर हो जाती तो भगत कभी मिलने वाला नहीं था। उसने खुद ने गणासा दिया, जिसको मैं समझता था कि इससे बड़ा हितैषी मेरा कोई नहीं है, उसने खुद ने गणासा दिया कि लो इसके हाथ पैर काट के सीने पर रख दो। कहा महाराज आप कहते थे वो सही, अरे बच्चा तू भी सही और मैं भी सही। महात्मा कहते हैं कि तू भी सही और मैं भी सही, ये दुनिया का रिश्ता है। अरे जब तक स्वार्थ का मामला है तब तक ये सब तुम्हारे अपने दिख रहे, लेकिन स्वार्थ का मसाला हटा दो तो कोई किसी का नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि ऋषि मुनि सब की यही रीति, अस्वार्थ लाग करें सब प्रीति। आप तो गृहस्थ आश्रम में हो, आपका तो एक दूसरे से स्वार्थ से संबंधी है, लेकिन जो जोगी जति सती हो गए, घर परिवार संसार छोड़कर जंगलों में चले गए, वो भी आपके साथ स्वार्थ में ही रिश्ता रखते हैं, नहीं तो उनका भी आपके साथ कोई रिश्ता नहीं। केवल धरती पर संत सतगुरु आते हैं जिनका किसी से कोई स्वार्थ नहीं होता, सबसे परमार्थ की कमाई कराते हैं और परमार्थ बनाकर सबको घर ले जाते हैं। इसलिए नारियों आप इनके किसके मोह ममता में लोभ लालच में फंसे हो। अरे आप अपना काम करो, अपने घर चलो। ये जो कुछ भी आपकी आंखों से दिख रहा है ये घर आपका घर नहीं है। आप कहते हो मेरा नहीं तो किसका है। तो मैं आपको बताऊं कि 10 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 50 साल पहले जिस जमीन, जिस मकान, जिन बच्चों के लिए आपने मोह ममता किया, लोभ लालच किया, एड़ी का पसीना चोटी तक चढ़ाया और एक झटके में छोड़ के चले आए, क्या वो बच्चे याद आते हैं?
क्या वो जमीन मकान जिनको आपने मेहनत करके पसीने बहा के बनाया था, क्या उनकी कोई चाह चिंता परवाह है कि वो आबाद है कि बर्बाद हो गए? अगर उनकी याद नहीं आती है तो इसे भी छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठे हो। एक झटके में ये भी ले लिया जाएगा, ये भी याद आने वाले नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि बच्चा, जो तुम्हारे शरीर के उपयोग के लिए प्रारब्ध के अनुसार मिला हुआ, आप इसका भरपूर उपयोग करो। लेकिन 24 घंटे याद रखो कि हम तिल भर लेके आए नहीं और तिल भर लेके जाएंगे नहीं। आप भी खुद अपनी आंखों से रोज देखते हो, परिवार में, घर में, मित्रों के यहाँ, शहर में, बाजार में बच्चे बच्चियां पैदा हो रही, कोई अपने साथ कुछ लेके आता है? आपने देखा किसी को लेके आते हुए? अरे नर नारियों, 6 दिन बाद तो छठी होती है। हाथ में पौचारी, गोड़ में गोड़तारी, कमर में काले धागे में लाल फुलगेना लगा के डांडा बांधा जाता है। और मरोगे तो शमशान घाट जाने से पहले तुम्हारे कमर का डांडा भी तोड़ के बहा दिया जाएगा। जब शमशान घाट ले जाया जाएगा तो आपने किसी को ले जाते देखा? आपने कितनों को कंधा लगा के शमशान घाट पहुंचा दिया? क्या आपने किलो 2 किलो सोना दिया? क्या लाख 2 लाख रुपया कमर में बांध के भेजे? क्या जमीन मकान के दस्तावेज उनको दे दिया उठा के? क्या जमीन मकान के ईंट 2-4 लाख दिए कि तुमने बड़े ईमानदारी, मेहनत से, बेईमानी से रिश्वत लेके बनाया था, चलो ये लेते जाओ? जब आपने किसी को नहीं दिया तो आपको कौन दे देगा जिसकी आशा बांधे बैठे हो? अरे इनमें से कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं आया, न तुम्हारे साथ जाएगा। अगर आपका होता तो आप छोड़ के क्यों आते? और आपका होता तो आप छोड़ के क्यों जाते? नर नारियों, ना वो आपका था ना ये आपका है, उसे छोड़ के आए हो और इसे छोड़ के जाना है। अब इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि आप अपने प्रारब्ध के अनुसार जो मिला है उसका भरपूर उपयोग करो, लेकिन 24 घंटे याद रखो कि इसमें मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। एक महात्मा जी कहीं दूर से चल के आ रहे थे। एक बादशाह अपना महल देखकर ठहाके मार मार के हंस रहा था। महात्मा जी ने कहा, बच्चा क्या देख के हंस रहे हो? कहा, महाराज मैं अपना महल देख रहा हूँ कि मेरा महल कितने सुंदर, कितनी खूबसूरत है। कहने, बच्चा ये तो कूड़े का ढेर है, इसको देख के क्या खुश होना? कहा, क्या कहा? कूड़े का ढेर? क्या हो गया है आपको? आजकल महात्मा बनना कोई मुश्किल काम तो है नहीं। जरा सी देर में दाढ़ी बाल बढ़ गए, कपड़े रंगा लिए, टीका बांधा किया, रामायण गीता भागवत की 2 बातें जान ली, महात्मा बन गए। बताओ, इतना बड़ा महल इनको कूड़े का ढेर दिख रहा, क्या हो गया? कहा, बच्चा नाराज क्यों होता है? मुझे जो दिखाई दे रहा वो मैं बता रहा हूँ, तो क्या ये कूड़े का ढेर दिख रहा? कहने लगा, मुझे तो कूड़े का ढेर ही दिख रहा। कहने लगा, तो जाइए, मेरा कूड़े का ही ढेर रहने दीजिए, आप यहाँ से चलिए, फूटिए यहाँ से। महात्मा जी चुपचाप चले गए। थोड़े ही दिन में आया जलजला भूचाल, भूडोल हुआ, धरती हिल गई और एक झटके में वो महल धराशायी हो गया, गिर के कूड़े का ढेर हो गया। अब वही बादशाह खड़ा होकर रो रहा, आंखों से आंसू पोंछ रहा और मजदूर लगा के कूड़ा उठवा के एक जगह से दूसरी जगह ढेर लगवा रहा। अब महात्मा जी उधर से आ रहे, उन्होंने कहा, बच्चा क्या हाल चाल है? महाराज हाल चाल क्या बताऊं, आपने कहा था कूड़े का ढेर, सो कूड़े का ही ढेर हो गया। अब उसी को देख के रो रहा हूं, आंखों से आंसू पोंछ रहा हूं और मजदूर लगा के कूड़ा उठवा कर एक जगह से दूसरी जगह ढेर लगवा रहा हूं। अरे बच्चा, महात्मा किसी का बुरा नहीं चाहते, महात्मा किसी का अहित नहीं चाहते, महात्मा किसी का नुकसान नहीं चाहते, महात्मा सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबको लाभ और फायदा पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आदमी अपनी जवानी के, अपने धन के, विद्या के, पद के, पैसे के, गरूर गुमान में, सुंदरता के अकड़ में, अहंकार में महात्माओं की बातों को आंसुनी कर देता है, अवहेलना कर देता है, अपनी जूतियों से ठोकर मार देता है। लेकिन ये बच्चा जब घटना घटती है तो अफसोस करता, रोता, पछताता है। उस समय उसकी मदद कोई क्या कर सकता है? ए बच्चा, जिस समय मैं समझा रहा था, अगर तुम मेरी बात मान जाता और अपना महल बना लेता, आज इस महल से निकल के अपने महल में चला जाता,
लेकिन तूने महल बनाया नहीं। बेकार और बेकार के काम में श्वासों की पूंजी बर्बाद कर आज अफसोस कर रहा, रो रहा, पछता रहा है। तू अगर मेरी बात मान लेता आज तुझे रोने की नौबत नहीं आती। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जिस समय समय था आपने उस समय का सदुपयोग नहीं किया। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया नहित, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुंग गई खेत। जब समय हाथ से निकल गया बच्चा, अब तू हारे हुए जुआरी की तरह अफसोस कर रहा, रो रहा। अब तेरी मदद कोई क्या करेगा। जिस समय मदद लेनी थी ले लेता, लेकिन तूने मदद ली नहीं, अब तेरी कोई मदद क्या करेगा। नर नारियों, आप सब लोग ध्यान से सुनो। हम सब लोग जिस महल में बैठे हैं, ये महल कोई धनवान, विद्वान, पहलवान, ज्ञानवान नहीं बना सकता है। ये महल भगवान ने बनाया और भगवान इस महल के अंदर बैठा है। ध्यान से सुन लो, ये महल कोई धनवान, विद्वान, पहलवान नहीं बना सकता। हमारे यहाँ एक सेठ जी थे, कहते थे भराया एक सीढ़ी उतरता हूँ 1 लाख, दूसरे पर 2 लाख, तीसरे पर 3 लाख, 50 सीढ़ी उतरता हूँ 50 लाख कमा लेता हूँ। कारखाने में, फैक्ट्री में कमाई अलग होती है, केवल सीढ़ी उतरने में 50 लाख कमा लेता हूँ। लेकिन सेठ जी के कोई बच्चा नहीं था। अभी थोड़े दिन पहले भारत का राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम नागरिक था, विश्व का माना हुआ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक था, 75 साल की उम्र, कोई बच्चा नहीं। क्या बना लिया? क्या आप लोग बना लोगे? अगर बना लोगे तो रोते क्यों हो? एक खिलौना टूट गया, दूसरा बना लो, लेकिन बना नहीं सकते। तब तुम्हारे लिए ये रोते हैं और इनके लिए तुम रोते हो। न नारियों, ध्यान से सुनो, इसको कोई भी नहीं बना सकता। इस महल को भगवान ने बनाया और भगवान इस महल में बैठा है, बाहर कहीं नहीं है। कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से। इस महल के अंदर भगवान बैठा है, कहीं मंदिर में नहीं, कहीं गिरजाघर गुरुद्वारे में नहीं, कहीं जंगलों में, पहाड़ों में नहीं, कहीं नदी में नहीं, कहीं तीर्थ व्रत में नहीं, कहीं हवन पूजा में नहीं, कहीं वेद शास्त्र पुराण कुरान में नहीं, कहीं भी तुम्हारे बाहर भगवान नहीं है। कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से। ऐ लारियो, ये महल भगवान ने बनाया और भगवान इस महल में बैठा है। अगर एक मंदिर में भगवान मिलता, सारी दुनिया के लोग उसी मंदिर में जाते, वहीं भगवान मिल जाता। करोड़ों मंदिर दुनिया में बनाने की क्या जरूरत थी? मंदिर में भगवान नहीं है, तीर्थों में नहीं है। आप पूरब वाले पश्चिम गए, पश्चिम वाले पूरब, उत्तर वाले दक्षिण गए, दक्षिण वाले उत्तर, न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में, बाहर में कहीं भगवान नहीं मिला। घर आके, घर का पैसा फूंक के, तीर्थों का धूल फांक के, सबका पाप लाद के, घर में आके निराश होके, उदास होके बैठ गए कि भगवान मरने के बाद मिलेगा, मरने के बाद मिलेगा। जब मरने के बाद ये बच्चे नहीं मिलेंगे, मरने के बाद बैंक से 58 54 निकालने नहीं आओगे, मरने के बाद जमीन जोतने नहीं आओगे, सोना चांदी जिसको झूठ छल कपट करके और आपने बनाया है वो उपयोग करने नहीं आओगे, तो मरने के बाद भगवान मिलेगा, ये गारंटी कहाँ से पा लिया? भगवान तो जीते जी मिलता है, मरने से पहले मिलता है। और उसने ये महल बनाया है, इसी महल में बैठा है। इस महल का 10वां दरवाजा, जहां माताएं बिंदिया लगाती हैं, टिकुली चिपकाती हैं, जहाँ पुरुष तिलक लगाते हैं, चंदन, वही इस महल का 10वां दरवाजा है। और वो दरवाजा अंदर खुलता है। और जो भी इसके नीचे 9 दरवाजे हैं, ये 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं। 2 आँख के, 2 कान के, 2 नाक के, मुंह के मल मूत्र त्यागने के, ये 9 के 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बाहर मुखी पूजा से कुछ नहीं होगा, अंदर मुखी अभ्यास करो। इसके लिए भेद ही मिल जाए, और भेद मिल जाए, अंदर चलो तो अंदर में बैठा भगवान मिले। भगवान बैठा है, मिल जाएगा। लेकिन आप तो इस बात को भूल गए। जब शीशा के सामने खड़े होते हो, देख करके बड़े खुश होते हो कि मेरा ये महल कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत बना हुआ। आप इस बात को भूले बैठे हो कि ये कूड़े का ढेर है। आज याद दिलाने आया हूँ, जब माँ के गर्भ में
औंधे मुंह लटके थे, सिर नीचे था, पैर ऊपर था, चारों तरफ से बदबूदार तरल पदार्थ बह रहा था, पानी की शक्ल में नाक आंख कान डूबा हुआ था, चारों तरफ से कुम्हार के आवे की तरह भट्टी तप रही थी, उसी भट्टी में ये काया पक रही थी। उस समय हम सब लोगों ने एक ही अरदास किया कि हे प्रभु, अब की बार इस भट्टी से बाहर करो, अब की बार ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि अब की बार दोबारा आके इस भट्टी में बंद हो। अब की बार ऐ प्रभु इस जेल खाने से बाहर निकालो, ऐसा कोई जुर्म कोई गुनाह नहीं करेंगे कि दोबारा इसी जेल में आके बंद होना पड़े, अब की भक्ति करेंगे। लेकिन नारियों, आप तो इस बात को भूल गए, जैसे कर्मों का लेखा जोखा तय हुआ, कर्मों के बेग से माँ के गर्भ से बाहर आने का मौका मिला, घंटा बजा के, शंख बजा के, ढोल बजा के, शोर मचा के, होश धरा के, सबको चिताकर बताकर भेजा गया कि आप इनके सामने पैदा होंगे, ये लोग आपका पालन पोषण परवरिश करेंगे, ये आपकी शिक्षा दीक्षा होगी, ये आपका रोजी रोजगार व्यापार तिजारत खेती और काम होगा, ये आपका भोजन आहार और ये आपका व्यवहार होगा। इसी में आपके श्वासों की पूंजी खत्म होगी और ये मिट्टी इस मिट्टी पर गिर जाएगी। ये लोग कंधा लगाएंगे, शमशान घाट ले जाएंगे, एक एक लकड़ी रखकर इसको कूड़े का ढेर बनाएंगे। कौन धरती पर आया है जो कूड़े का ढेर नहीं होगा? सुनाने वाले को भी होना, सुनने वालों को भी होना। ऐ लारियो, मैं भी कोई अमर का घरिया पी के नहीं आया, आप भी अमर का घरिया पी के नहीं आए। हमको सबको कूड़े का ढेर होना, लेकिन कूड़े की ढेर होने से पहले अपना काम कर लो, आप अपने घर चलो। ऐ लारियो, आप इस बात को भूल गए, जैसे माँ के गर्भ से बाहर आए, बाहर से दबाव पड़ा, हवा का दबाव पड़ते ही झिल्ली फट गई, पानी बाहर गया, ऐसा लगा जैसे शरीर में 1000 बाण 1000 तीर छेदा गया, बेधा गया। इतनी भारी पीड़ा हुई कि हम सब लोगों ने एक ही आवाज लगाई कि हाँ, कि हाँ, कि हाँ, कहाँ? जहाँ अपना कोई परिचित नहीं है, किसी भाषा का, जाति का, धर्म का, मान का, बड़ाई का, झगड़े का, लड़ाई का, खाने का, पीने का, पहनने का, शौक का, श्रृंगार का कोई ज्ञान होश नहीं। जब इनको आई दया, इन्होंने किया सेवा, जब आपने संभाली होश, चारों तरफ निगाह दौड़ाई, नजर दौड़ाई, जहाँ तक आपकी नंगी आंखों से दिख रहा है यह सब माया की छाया। नारियों, आप इसी छाया के पीछे भाग लिए। जैसे हिरन मरुभूमि में खड़ा देखता है वो पानी, भाग के जाता है, वहाँ रेत चमक रहा, वहाँ से दूर देखता है वो पानी, वहाँ भी रेत चमक रहा, वहाँ से दूर देखता है वो पानी, वहाँ भी रेत चमक रहा। ऊपर से सूरज, नीचे से रेत तप रहा और प्यास लगी है, पानी मिल नहीं रहा, पानी के लिए भाग रहा, बूंद बूंद के लिए तड़प तड़प के मर जाता है। ठीक उसी तरह से आप इस माया की छाया के पीछे सुबह से शाम तक इस तरह से भागते हो, रात भर मन से भागते हो, और भागते भागते में श्वासों की पूंजी खत्म हो गई, ये मिट्टी इस मिट्टी पर गिर गई। लोगों ने कंधा लगाया, शमशान घाट पहुंचाया, एक एक लकड़ी रखकर कूड़े का ढेर बनाया, किसी ने गड्ढे में दबाया, किसी ने नदी में बहाया, जीव जंतुओं ने खाया, इसका खेल खत्म हो गया। ऐ नारियों, ध्यान से सुनो, अगर आपको मालूम हो जाता कि ये माया की छाया है तो आप कभी इसके पीछे भागने वाले नहीं थे। जैसे मछली को मालूम हो जाता कि जो रोटी का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा पानी में तैर रहा, इसमें लोहे की बंसी है, मेरी जान ले लेगी, कभी उस रोटी के टुकड़े को, मांस के टुकड़े को निगलती नहीं। लेकिन आपको भी मालूम हो जाता तो आप भी इस माया की छाया के पीछे नहीं भागती, लेकिन बताने वाले के पास गए नहीं। अब बताने वाले ने बताया भी तो आपने उसकी बातों को अपने जूतियों से ठोकर मार दिया, अवहेलना कर दिया, अनसुनी कर दिया। है लारियो, ध्यान से सुनो, बाबा जय गुरुदेव जिनकी ये तस्वीर आपके सामने है, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी बहुत जल्दी जान जाएंगे। इसलिए आज ध्यान से सुनो, बाबा जी क्या कहते हैं कि एक औरत ने जोड़े बेटा पैदा किया। जोड़े बेटा का मतलब होता है एक साथ 2 लड़के।
दोनों बड़े प्यारे थे। माँ ने बड़े लाड प्यार से पोस पाल के बड़ा किया। बड़ा हो के बच्चे आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। बड़ा हेल मेल, बड़ा मेल जोल था। लोग कहते थे भाई हो तो ऐसा हो, भाई का प्रेम हो तो ऐसा हो। लगता है शरीर दो प्राण एक है, आपस में इतना इनका प्रेम है। दोनों की संयोग से फौज में नौकरी हो गई। दोनों मिलजुल के कमाते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ सोते थे। आपस में इतना उनका प्रेम था। दोनों को 2 महीने की छुट्टी मिली। दोनों छुट्टी आ रहे थे। गर्मी का दिन था, प्यास लगी थी। पानी के लिए देखते जा रहे, कहीं कुआं रस्सी बाल्टी मिल जाए तो पानी पी लें। देखते देखते दिखाई दिया कि एक कुएं के ऊपर एक सुंदर औरत पानी भर रही। उन्होंने सोचा यहाँ कुआं रस्सी बाल्टी है, चलो पानी पी लें। जैसे पानी पीने के लिए दोनों बढ़े, वो सुंदर औरत ने अपने पास इशारा करके बड़े भाई को बुला के कहा कि हमारी ऐसी इच्छा है कि हमारी शादी आपसे हो जाए, आप मेरे से शादी कर लो, आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी हो जाऊं। कहने लगे, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि हम दोनों की शादी हुई नहीं, इसने हमको पति मान लिया, बर मान लिया, तो तेरी भी कहीं ना कहीं पक्की हो ही जाएगी। लेकिन ऐसी खुशखबरी सुन के फोका पानी, खाली पानी, छूछा पानी नहीं पीते हैं। जब शादी पक्की होते हैं तब मिठाई खा के पानी पीते हैं। ठहर जा, मैं मिठाई लेके आता हूँ तब पानी पिएंगे। छोटा वहीं खड़ा रह गया, बड़ा गया मिठाई लेने। मिठाई लेके उधर से आ रहा, तब तक उस औरत ने अपने सारे कपड़े फाड़ दिए। अब जैसे आके उसने कहा ये क्या हुआ? कहा अरे जिसका भरोसा विश्वास करके गए थे उसकी नीयत खराब हो गई, ख्याल बिगड़ गया, विचार गंदे हो गए। उसने जोर जबरदस्ती करके मेरे कपड़े से खींची तलवार और भाई के कलेजे में ठोक दिया। ध्यान से सुनो ऐ लारियो, गुरु महाराज कहते हैं कि भाई सोचने लगा कि सारा जीवन इसका साथ निभाया, जो कमाया सो दिया, जो दिया सो खाया, जो कहा सो किया। आज भी इसके कहने से खड़ा रह गया, नहीं तो मैं क्यों खड़ा रहता। लेकिन इसने इतना भी नहीं पूछा कि तूने इसके कपड़े फाड़े कि नहीं फाड़े। अरे इसकी शादी अभी हुई नहीं, केवल कहती है मैं पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी हो जाऊं। अभी हुई नहीं, लेकिन इसकी बात मान लिया और मुझसे पूछा तक नहीं कि तूने इसके कपड़े फाड़े कि नहीं फाड़े और मेरे कलेजे में तलवार मार दी। ये भाई नहीं कसाई है, उसने भी म्यान से खींची तलवार और उसके कलेजे में मार दिया। दोनों एक दूसरे को तलवार मार के मर गए। माया नारी भगी, कान खोल के सुनना, माया नारी भगी। आगे जाके सरपणी हो गई सांप। नाव में 200 आदमी बैठ के एक इस पार से उस पार जा रहे, छलांग मार के नाव में घुस गई। नाव में सांप को देखते सबके रोंगटे खड़े हो गए, सबके पसीने छूट गए, क्योंकि सब कर दे प्राण प्रिय स्वामी, सबको अपना शरीर और प्राण प्यारा होता है। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए नाव में इधर से उधर करने लगे। बीच धार में नाव पलट गई, सब के सब डूब के मर गए। माया नारी भगी, वही सरपणी भगी। आगे जाके नदी के घाट पर पंडित बन के टीका फांदा करके पतरा पलट के सबका भविष्य फल, राशि फल, तकदीर बताने लगी और 11 रुपए में गाय के पूंछ पकड़ाकर सबको बैकुंठ पहुंचाने लगी। बाबा जी कहते हैं बच्चा, ये सब जितने भी रूप हैं माया के रूप हैं और माया छाया धार में बहत सकल संसार और उतरन चाहो पार तो पकड़ो सतगुरु बाँ। अगर पार चलना चाहते हो तो तुम सतगुरु के हाथ को मजबूती से पकड़ लो। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि सतगुरु मिलेंगे तब तो, उनका मिलना कठिन है। बाजार में चीज़ खरीदने गए, चीज़ का नाम नहीं मालूम, रूप नहीं मालूम, चीज़ अपने आप कह नहीं रही कि मैं ये बैठी हूँ, तो कैसे मिलेगी? मिलना मुश्किल है। सतगुरु कहेंगे नहीं कि मैं सतगुरु हूँ और हमारे आपके पास पहचानने की आँख है नहीं, तो पहचानेंगे कैसे? तो आज आपसे कहने आया हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। नारियों सतगुरु मिलेंगे, मिलने का उन्होंने जरिया बताया। क्या है जरिया? भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। क्यों भाई? अभी मैंने आपको बताया कि ये महल कोई धनवान विद्वान पालवान नहीं बना सकता। इस महल को किसने बनाया? अरे अभी बताया हूँ, अभी बताया हूँ। आप बना लोगे?
नहीं बना लोगे तो बोलो ना कौन बनाया। तो बोलते क्यों नहीं? हमारी बात समझ में ना आ रही, बांधू गठरी जाऊं मैं? अरे आ रही है तो फिर बोलो, ये महल किसने बनाया और इसमें कौन बैठा है? अगर ये भूखा है तो कौन भूखा है? जरा सी झगड़ा हो गई तो सास को रोटी देना बंद कर दे रही हो लोग। तब बताओ तुम भगवान को रोटी नहीं दे रही हो? ध्यान से सुनो, ये महल भगवान ने बनाया और भगवान इसमें बैठा है। ऐ ललारियो, और भगवान ये भूखा है तो भगवान भूखा है। माटी के तोर देवी देवा, अता को देता जीव, अजीव रचा वो जीव में रमता कैसे मिले पीव। माटी की दुर्गा, उसके आगे भक्सा बकरा मुर्गा चढ़ा रहे हो, तुमको भगवान मिलेगा? किसने बता दिया? ऐ लल्लारियो ध्यान से सुनो, अगर आप एक बकरा मुर्गा नहीं बना सकते हो तो आपको काटने का अधिकार किसने दिया? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक गोस्वामी जी महाराज जब काशी में पहुँचे तो उनकी बड़ी शोहरत हुई। उस समय अमीर खुसरो अकबर बादशाह का सिपह सलार था। वह अकबर से आके कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं। अकबर ने उठा करके गोस्वामी जी को 6 महीने के लिए दिल्ली के जेल में बंद कर दिया। अब वो रोज एक एक प्रार्थना भगवान के नाम से लिखते थे और वही प्रार्थना काफ़ी दिनों में संग्रह करके विनय पत्रिका नाम की किताब बन गई। ध्यान से सुनना, जब उससे कुछ नहीं बना तो आधी रात को हनुमान चालीसा शुरू किया। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, और लिख के सिरहाने रख के सो गए। सवेरे उठते ही बंदरों ने दिल्ली में उत्पात मचा दिया। सबके कपड़े फाड़ने लगे, दांत से काट धूम से मारने लगे, दुकानों के सामान सड़कों पर फेंकने लगे। जनता ने बादशाह से गुहार लगाई, बादशाह ने फौज लगाई, फौज भी पिट गई। तब अमीर खुसरो को बुला के पूछा ये क्या हो रहा? बोला आपने बुढ़े बाबा को अंदर किया, उन्हीं की नहीं करामात हो। तब बोले देखो जरा, जब जेल में गए तो गोस्वामी जी साधना में बैठे हुए, सिरहाना हटाया तकिया तो नीचे एक छोटा सा कागज पर लिखा हुआ जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाही। बस बस इन्होंने ही बंदरों को भड़काया है, तब बंदरों ने उत्पात मचाया है। बस ले चलो, कागज ले आया और बादशाह से कहा, बादशाह ने कहा दरबार में पेश करो। गोस्वामी जी महाराज पेश हो गए। जब कहा कि आप इन बंदरों को शांत कीजिए वरना आपकी सुबह फांसी हो जाएगी। कहने लगे आप बादशाह हो, अपनी प्रजा को मखमल के गद्दे पर लेटाओ, चाहे गुलाब के सेज पर, चाहे जिंदा आग लगा दो, सूली पर चढ़ा दो, चाहे खीर हलवा खिला दो, मुंह में बम का गोला ठोस दो, जो चाहो सो करो, लेकिन ये बताओ कि आपने किसी को जिंदा भी किया कि सबको मारते ही हो? कहने लगे मैं बादशाह हूं, मुझे फांसी देने का अधिकार है। कहा तो जिसने फांसी देने का अधिकार दिया उसी से जिंदा करने का अधिकार क्यों नहीं मांग लिया? कहा मैं तो नहीं जिंदा कर सकता, आप कर सकते हो। कहा मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं मारता तो नहीं हूं किसी को, आप तो फांसी दिए जा रहे हो। कहने लगे ये सब कुछ नहीं, आप इनको शांत करो वरना सुबह फांसी होगी। तब तक एक कबूतर सामने गिरा, शरीर छोड़ दिया। कहा कि इस कबूतर को आप जिंदा करो वरना आप मुझे फांसी नहीं दे सकते। अकबर बादशाह ने कहा मैं तो नहीं जिंदा कर सकता, आप कर सकते हो? बोले मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन जिसकी भक्ति करता हूँ मैं उससे अनुनय विनय प्रार्थना करूँगा, उसकी दया हो जाएगी, ये जिंदा हो जाएगा। कहा करके दिखाओ। जैसे उन्होंने कहा कि कबूतर जिस बादशाह के दरबार में गिरा है ये अत्याचारी है, तेरी खाल नोचवाएगा, आग में पकाएगा, जबड़े के नीचे दबाकर तेरे कर्मों की सजा देगा, वरना उड़ के भाग जा। कबूतर नहीं भगा। कहा जब एक कबूतर तुम्हारे डर से नहीं डर रहा तो ये आदमी डरने वाला है क्या, जिसको फांसी फांसी फांसी? क्या है फांसी? क्या चीज है फांसी? कहा वो तो सुबह ही पता चलेगा, इसको अगर जिंदा नहीं किए तो आपको सुबह ही मालूम हो जाएगा। जब उन्होंने कहा कि हे प्रभु ये आपका जीव है, आप इसकी संभाल करो वरना आपका नाम लेवा धरती पर नहीं रहेगा। जब भक्ति करने वाले को सूली पर चढ़ाया जाएगा, गर्दन काटी जाएगी, बच्चे दीवार में चुने जाएंगे और जिंदा खाल उतारा जाएगा, जिंदा आग में जलाया जाएगा, गरम तेल में डाला जाएगा, गरम तावा पर लिटाया जाएगा, जहर का प्याला पिलाया जाएगा
और जहर का लड्डू खिलाया जाएगा तो कोई भक्ति क्यों करेगा। अगर बिना भक्ति किए झूठ छल कपट धोखा बेईमानी करके अत्याचार दुराचार विचार करके वादा खिलाफी करके आदमी ऐसा आराम मौज चौज से रहेगा तो कोई भक्ति क्यों करेगा। अगर आप चाहते हो आपकी भक्ति करने वाला रहे, आपका नाम लेवा रहे, तो आप इस जीव की संभाल करो, वरना आपका नाम लेवा धरती पर नहीं रहेगा। कहते ही कबूतर उड़ गया। अकबर बादशाह ने कहा इन्हें छोड़ दो, आज के बाद मस्जिद बनाने के लिए राज खजाने से जितना धन जाता है उतना ही मंदिर बनाने के लिए जाएगा, और एक भी पशु पक्षी की हत्या करने वाले को मनुष्य के मारने की हत्या का जुर्म लगेगा। यही कानून बनवाना था। गोस्वामी जी महाराज जेल में गए, 6 महीना बंद रहे और कानून बनवा लिया। बहुत दिन के बाद मुसलमानी राज में ये कानून बना, और बहुत दिनों के बाद जब रामचरितमानस लिखा तो लिखा कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और स्वामी जी दया न छाड़िए जब लग तन में प्राण। जब तक जीवात्मा इस शरीर में है दया करना मत छोड़ो। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, इसी पुण्य से संत मिलेंगे, और संत मिलेंगे तो भगवान का मिलना आसान है। ये तस्वीर आपके सामने रखी है, ये बाबा जय गुरुदेव। बाबा जी 104 साल पूरा करके 105वें साल में चल दिए। बाबा जी मथुरा में पहली तारीख को 5:30 बजे से लोगों को दर्शन दिया, और दर्शन दे के 8 बजे सीधा निकल के जयपुर, जयपुर से ब्यावर, अब ब्यावर से चल के अहमदाबाद, वहाँ से बड़ौदा सूरत होते हुए बॉम्बे, और बॉम्बे से कुछ दिन रहकर और वहाँ से फिर अहमदाबाद, और अहमदाबाद से गेगल, और वहाँ से फिर मथुरा। अब 6 दिन से मथुरा में हैं। मौसम बहुत ठंडा है, थोड़ा सा मौसम खुले तो फिर निकलेंगे, बैठेंगे नहीं। वो आपको नहीं मालूम कि वो वहाँ भी हैं तो दिन में 3-3 बार बाहर और रात भर बाहर क्या कर रहे हैं वहाँ घूम घूम के, तुम्हें नहीं पता। इसलिए मैं इशारे में बता रहा हूँ कि बाबा जी बैठेंगे नहीं, वो थोड़ा सा मौसम खुलने की बात है। उसके बाद देखिए बाबा जी 105वें साल में चल रहे। जिस समय इनकी उम्र 1 साल की थी, ध्यान से सुनना, जिस समय इनकी उम्र 1 साल की थी पिताजी शरीर छोड़ के चले गए। जब 4 साल की उम्र हुई तो माताजी भी जाने लगी। उन्होंने बगल में बुलाया, सिर पर हाथ रखा, कहा बेटा मेरा तो समय पूरा हो रहा, मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम दुनिया से 2 काम करके जाना। पहला ईमानदारी मेहनत की कमाई खाना, और दूसरा भगवान को पाके जाना। कौन कह रहा? माँ कह रही। अगर माँ अच्छी है बच्चे अच्छे होंगे, माँ अगर खराब है तो बच्चे अच्छे नहीं होंगे। ध्यान से सुन लो, बता रहा हूँ। माँ अगर सुधर गई तो देश और दुनिया सुधर जाएगा, और माँ बिगड़ गई तो अभी खराब समय आपने देखा नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनना कि माँ कह रही है कि बच्चा ईमानदारी मेहनत की कमाई खाना और भगवान को पाके जाना। बाबा जी 5 साल की उम्र में घर से निकल पड़े। ध्यान से सुनते रहना। बाबा जी 5 साल की उम्र में निकलकर बड़े बड़े जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे, महंतों के यहाँ, संतों के यहाँ, आश्रमों में, मठों में बड़े बड़े हंडा रगड़ा, तावा रगड़ी, कड़ाह मली, लंगोटियाँ पींची, बहुतों के गांजा सुल्फा भरे। जिसने जो कहा सब किया, लेकिन किसी ने भगवान से नहीं मिलाया। निराश होके, उदास होके बाबा जी बैतरणी नदी में कश्मीर में डूबने जा रहे। अब वहाँ पर सुनिए, तब तक एक मौलवी साहब मिल गए रास्ते में। कहने लगे कि अरे भाई क्यों निराश हो रहे हो, मेरे बताए अनुसार 5 वक्त की नमाज पढ़ो, मैं आपको खुदा का दीदार करा दूंगा। बाबा जी ने 1 साल तक सब ताम झाम एक तरफ रखकर 1 साल तक 5 वक्त की नमाज पढ़ी। एक दिन का नागा, 1 वक्त का नागा नहीं किया। जब बकरा ईद आया तो वही मुल्ला जी जो नमाज पढ़ाने वाले, वही बकरे के गले पर चाकू फेर रहे, रेत रहे, उसको हलाल कर रहे। बाबा जी बगल में खड़ा हो
होकर बोले, जब आप में रहम नहीं तो रहमान का दीदार कैसे कराओगे? आप में दया नहीं तो दयाल का दर्शन कैसे कराओगे? जो खुद नहीं खुदा को पाया वो दूसरे को खुदा से क्या मिलाएगा? आपने मुझे धोखा दिया। आप जानते हो जब मौत की घड़ी आती है, इंसान के उल्टी श्वासों की गिनती शुरू होती है, उस समय हर इंसान को एक एक श्वास की कीमत मालूम हो जाती है। आपने एक साल के अंदर मेरी लाखों श्वासें बर्बाद कर दी, क्या आप मेरी एक श्वास बढ़ा सकते हो? अगर एक श्वास जोड़ नहीं सकते हो तो लाखों को बर्बाद करने का अधिकार किसने दिया? आपने मुझे धोखा दिया। आप भी मुझे खुदा से नहीं मिला सकते। बाबा जी अब दुखी होकर के और कश्मीर में जा रहे हैं बैतरणी में डूबने, कमर भर पानी में पहुंच गए। इनके गुरु महाराज जिनके वह कुटिया मथुरा में बनी है, जिसको विश्व के सारे पूंजीपति मिलकर नहीं बना सकते, वह कुटिया में उनकी छोटी सी तस्वीर लगी है। वो खुद पनवाड़ी के रूप में पान बेचने वाला बन करके कंधे पर एक गमछा, फटी सी बनियान, फटी सी धोती, छोटी सी टोकरी में 6-7 बिरा पान लिए हुए पहुंच गए। जाके हाथ पकड़ लिया, कहा ए बच्चा कहाँ जा रहे हो? कहने लगा मैं डूब के मरने जा रहा हूँ। क्यों? कि मुझे भगवान मिला नहीं और आगे भी उम्मीद है नहीं, तो मैं इसलिए डूब के मर रहा हूँ कि आगे शरीर से कोई पाप ना बन जाए, नरक 84 ना जाना पड़े। हाँ जी तुम जाओ बाहर, चलो 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 जाओ नीचे। अरे तुमको भगवान से मिले हुए महात्मा मिल जाएंगे, तुमको भगवान से मिला देंगे, वो खुद तुम्हें बुला लेंगे। तुम चलो 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 बाहर चलो। बाबा जी के विचार बदल गए। बाबा जी वहाँ से निकल पड़े और निकल करके बाबा जी वहाँ से पंजाब में घूमने लगे। दिल्ली से लेकर लाहौर तक पंजाब था। इतना बृहद पंजाब, पूरी दुनिया में इतना बड़ा स्टेट कोई नहीं था, जिसके आधा पाकिस्तान में चला गया, आधा हिंदुस्तान में उसके 3 टुकड़े हो गए, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब। अब उसी पंजाब में पूरा चक्कर काटते रहे। काटते काटते एक महात्मा मिले, त्रिकालदर्शी। उन्होंने कहा बच्चा मेरे पास वो चीज़ है नहीं जो तुम चाहते हो और उसके बिना तुम रुकोगे नहीं, तुम यहाँ से जाओ। लेकिन मैं इतनी बात बता दूं कि 6 महीने के अंदर आपको भगवान से मिलने वाले महात्मा मिल जाएंगे और आपको भगवान से मिला देंगे। बाबा जी चलने लगे। कहा ठहर जाओ, बीच में तुम्हें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें सोना बनाना सिखा देता हूँ, जब ज़रूरत पड़े तो सोना बना लेना। बाबा जी विधि जानकर चल दिए। दिल्ली आए। पुराने दिल्ली स्टेशन के सामने एक सेठ जी अपनी गाड़ी खड़ी करके चाबी हाथ में लेकर किसी से बात कर रहे। बाबा जी बगल में खड़ा होकर बोले सेठ जी जरा चाबी देंगे? कहने लगे जान ना पहचान माँ जगह दुकान। आप कौन हो भाई? क्यों चाबी दे दूं आपको? क्या बात है? कहने लगे मैं इसका सोना बनाऊंगा। बोले चलिए चलिए, बहुत महात्मा घूम रहे हैं, सोना बनाने वाले, मुझे नहीं बनवाना, आप चलिए यहाँ से। बाबा जी ने कहा मैं कहीं जाऊंगा नहीं, यहीं बना के दे देता हूँ। जब उन्होंने चाबी दी, इन्होंने सोना बना दिया। जब उन्होंने कहा महाराज ठहरिए, मेरे गाड़ी में और भी लोहा पड़ा है, उसका भी बना दीजिए। बाबा जी ने कहा ये काम नहीं, मुझे तो अठन्नी चाहिए थी, आप अठन्नी दीजिए। उस समय 32 पैसे की अठन्नी और 64 पैसे का रुपया होता था। 1 रुपए के 60 सेर गुड़, 60 सेर चना, 60 सेर चावल बिकता था। बाबा जी ने अठन्नी मांगी, उन्होंने अठन्नी दिया। कानपुर की टिकट कटाई और रेल में बैठ के जा रहे, बीच रास्ते में झपकी सी आई तो देख रहे हैं कि कोई आदमी यानी कानपुर वहाँ अलीगढ़ के टिकट चेक करने वाला जहाँ गेट पर खड़ा रहता है वहाँ खड़ा। अब बाबा जी जो है देख रहे हैं कि वो कह रहा कि आ गए भाई साहब, मैं आपके लिए बैलगाड़ी लेके आया हूँ। गुरु महाराज ने बैलगाड़ी भेजी है और गुरु महाराज अंतर्जामी जान रहे कि अब आ रहे इधर, तो अपने बड़े लड़के को भेज दिया, पंडित जी सुदर्शन जी, जो 6 साल पहले शरीर छोड़ के चले गए, कि बच्चा जाओ और ऐसी शकल वाले आए तो आते ही कहना आ गए भाई साहब, मैं आपके लिए बैलगाड़ी लेके आया हूँ, गुरु महाराज ने भेजा है। अब जैसे इनकी आँख खुली तब पूछा कौन सी जगह है? लोगों ने कहा अलीगढ़।
उतर करके जब गए फाटक पर तो पंडित जी पहले से खड़े थे। कहने ले आ गए भाई साहब, मैं आपके लिए बैलगाड़ी लेके आया हूँ, चलिए चलिए। तो उन्होंने कहा ठहर जाओ, मैं तो देखने आया कि सपना सच्चा भी होता है झूठा भी। अगर झूठा निकल गया तो टिकट बेकार जाएगा, इसलिए आप ठहरो, अब मैं सामान लेके आता हूँ। अपना चद्दर कंबल धोती लेकर आए, बैलगाड़ी में बैठ के चल दिए। इगलास तहसील में चिरौली गांव, जहां गृहस्थ आश्रम में इनके गुरु महाराज रहते थे, वहां जैसे बैलगाड़ी से आए तो गांव के बाहर उन्हीं कपड़ों में जिसे पहने कश्मीर में मिले थे, वही कपड़ा पहने गांव के बाहर गाय चरा रहे। देखते ही बैलगाड़ी से पहचान कर कूद गए, दौड़ करके पैरों पर जाके गिरकर अब फूट फूट के रोने लगे। उन्होंने कहा बच्चा रोते क्यों, मैंने तुमको बुला तो लिया? कहा कि इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि आपने बुला लिया, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि अगर उस दिन आपने संभाल नहीं किया होता और मैं डूब के मर जाता, नरक 84 में जाता। लेकिन आपने उस दिन ये नहीं कहा कि मैं वो महात्मा हूँ जिसने भगवान को पा लिया और मैं आपको भगवान से मिला दूंगा। अब मैं संत सतगुरु हूँ, अगर आप बताते भी तो मेरा ओठ दूध से जला हुआ था, मैं छाछ फूंक फूंक के पी रहा था, मेरा आप पर विश्वास नहीं होता। लेकिन आपने आज जो बातें अपने बच्चे से कहा वही मुझे सपने में दिखाया सुनाया और आपने मुझे अपने पास बुला लिया, क्योंकि आपने कहा था कि मैं बुला लूँगा, तो आपने बुला लिया। अब उन्होंने कहा घर चलो, घर जाके रास्ता बताया। 8 साल तक गुरु महाराज के साथ रहकर भजन करके भगवान को पा लिया। और जब 6 महीना जाने को रह गया, गुरु महाराज ने कहा बच्चा इधर आओ, मेरी ये दौलत सबको बांट देना। आज भी बाबा जी उस दौलत को बांट रहे हैं। बाबा जी ने भगवान को पाया, करोड़ों को भगवान से मिलाया। आप में से भी अगर किसी की इच्छा है तो आप लोग आओ, बाबा जी आपको रास्ता बता देंगे, भगवान आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने तो मिसाल इसलिए दिया है, इसलिए ये नजीर दी है कि अगर बाबा जी भी बकरे को हलाल होते देखते रहते, बोलते नहीं, वहाँ से हटते नहीं, तो इनको भी भगवान नहीं मिलता, दयाल के दर्शन नहीं होते। अगर इनको नहीं मिलता तो आपको रास्ता बताने वाला आज धरती पर कौन होता। इसलिए नर नारियों, आप दया करो, दयाल मिलेंगे, रहम करो, रहमान मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ये हो नहीं।